अस्सलाम वालेकुम। 7th क्लास कल हम लोगों ने अपनी एक्सरसाइज 7.2 स्टार्ट की थी। इसका क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट किए थे और क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 किया था हम लोगों ने। तो आज हम अपना क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कह रहा है ज़िया बाउट एन आउट ऑफ ऑर्डर क्लॉक फॉर ₹750 एंड गोट इट रिपेयर्ड फॉर ₹425. What should be the selling price of the clock if Zia wants to earn 25% profit? कहते हैं कि ज़िया ने एक ख़राब घड़ी जो है वो ख़रीदी है 750 रुपये में और फिर उसको ठीक करवाया है। उस पर उसकी अमाउंट जो लगी है वो 425 रुपये है। कहता है कि अगर वो उसको सेल करता है घड़ी को तो क्या अमाउंट होगी, इसकी सेलिंग प्राइस क्या होगी अगर वो सेल करके 25% का प्रॉफिट भी उससे अर्न कर लेता है। तो हम अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं, इसके सोल्यूशन की तरफ। सबसे पहले हम इसको बताएंगे परचेज प्राइस ऑफ क्लॉक या कॉस्ट प्राइस ऑफ क्लॉक जो है आपके पास क्या थी, 750 थी। प्राइस ऑफ रिपेयरिंग आपके पास 425 आ जाएगी। कॉस्ट प्राइस या टोटल प्राइस आपके पास कितनी होगी, यानी उसने जितने में ख़रीदी और उस पर पैसे जो लगाए ठीक कराने में, दोनों को मिला के जो है वो अमाउंट जो बनेगी टोटल उसकी कॉस्ट उसकी वो हो जाएगी। 750 प्लस 425 आपने ऐड किया तो 1175 आ जाएगा। प्रॉफिट की परसेंटेज उसने 25% दी है। सेल प्राइस उसने फाइंड करने के लिए कहा है। अब हमें पता है कि हमारे पास फॉर्मूला जो होता है वो क्या है, प्रॉफिट परसेंटेज का इज इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। प्रॉफिट परसेंटेज दिए तो सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, प्रॉफिट होना चाहिए, ताकि हम अपनी सेल प्राइस जो है वो फाइंड कर सकें। तो हमने प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला लगाया। प्रॉफिट परसेंटेज हमारे पास है 25। प्रॉफिट हमारे पास है नहीं है, लिहाजा हम उसको एज इट इज़ लिखेंगे। कॉस्ट प्राइस हमने अभी ऊपर फाइंड किया है तो 1175 मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाएगा। ये अमाउंट कॉस्ट प्राइस की इस साइड पे आएगी तो मल्टीप्लाई हो जाएगी, 100 नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। 25 1 से 25 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आ जाएगा। 1175 को 4 से आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास अमाउंट आती है 293.75। 4 2s are 8, 11 में से 8 आपने माइनस किया तो 3 आ जाएगा। ऊपर से आप 7 नीचे उतारेंगे। 4 9s are 36, 7 में से 6 माइनस किया तो 1 आ जाएगा। ऊपर से आप 5 उतारेंगे। 4 3s are 12, 5 में से 2 माइनस किए तो 3 आ जाएगा। पॉइंट लगाया हमने, 0 आ जाएगा। 4 7s are 28, 10 में से 8 माइनस किया तो 20 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। पॉइंट लगा हुआ है लिहाजा हमने 0 और आगे बढ़ा दिया है। 4 5s are 20, तो आपके पास प्रॉफिट की अमाउंट जो है वो निकलती है ₹293.75। अब हमारे पास कॉस्ट प्राइस भी मौजूद है जो हमें यहाँ पे फाइंड कर ली थी। अब हमारे पास प्रॉफिट की अमाउंट भी मौजूद है तो फॉर्मूला लगाएंगे, सेल प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। कॉस्ट प्राइस आपके पास था 1175 और प्रॉफिट की अमाउंट है आपके पास 293.75। दोनों को ऐड किया तो आपके पास सेल प्राइस जो निकलती है वो 1468.75 रुपीज़ है। क्वेश्चन नंबर 5 है नेक्स्ट आपका, फाइंड द मार्कअप ऑन अ प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ ₹75,500 एट द रेट ऑफ 9% पर एनम फॉर 4 ईयर्स। अमाउंट उसने प्रिंसिपल की जो दी है वो आपके पास है 75,500, रेट आपके पास 9% है, टाइम उसने 4 ईयर दिया है, मार्कअप उसने कहा है आपने फाइंड करना है। तो हमने पीछे फॉर्मूला जो है ऊपर जो टेबल वाले क्वेश्चंस किए थे उसमें लगाया था, मार्कअप इज इक्वल टू रेट मल्टीप्लाई बाय प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय टाइम डिवाइडेड बाय 100। रेट उसने आपको 9 दिया है, प्रिंसिपल की अमाउंट 75,500 है, टाइम 4 है, डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा। 0 0 से कैंसिल हो जाएंगे। 9 मल्टीप्लाई बाय 755 मल्टीप्लाई बाय 4 है, 4 9 से 36, 36 को 755 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 27,180 आता है। किस तरह से, 6 5 से 33 कैरी कर दिया, 6 5 से 33 ऐड किया तो 33, 3 कैरी कर दिया, 6 7 ज़ा 42, 42 में 3 ऐड किया तो 45 आ जाएगा। 3 5 ज़ा 15, 1 कैरी कर देंगे, 3 5 ज़ा 15 और एक 16 हो जाएगा। 3 7 ज़ा 21, 21 में हमने ऐड किया 1 तो 22 हो जाएगा। 0 0 नीचे आ जाएगा। 5 में 3 ऐड किया तो 8 हो जाएगा। 5 एंड 6 11, 1 कैरी, 4 6 7 और 4 और 2 6 और एक 7 हो जाएगा। 2 आप एज इट इज़ नीचे उतार लेंगे। तो
तो आपके पास मार्कअप की अमाउंट आ जाएगी 27,180। क्वेश्चन नंबर 6 है Ujala bought a car for rupees 2,80,000 and spent rupees 12,000 more on it. उजाला ने कार ख़रीदी है जो 2,80,000 रुपये की है और उस पर 12,000 रुपये और ख़र्च किए हैं। लाइक उसने मेंटेन उसको किया होगा। What should be the selling price? उसकी सेल प्राइस जो है वो क्या होगी इफ़ शी वांट टू गेट 7.5% प्रॉफिट। अगर वो प्रॉफिट जो है 7.5% जो है वो अर्न कर लेती है, उससे कमा लेती है। तो सेम जो हमने ऊपर क्वेश्चन किया, लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 किया है, उसी की तरह का है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। कॉस्ट प्राइस ऑफ कार है आपके पास 2,80,000। एक्सपेंडिचर यानी उसने कहा था कि उस पर मोर खर्च किए हैं 12,000। तो क्या थे आपके एक्सपेंडिचर, आप उनको नाम दे दें ₹12,000 या रिपेयरिंग का नाम दे दें। टोटल प्राइस ऑफ कार आपके पास हो जाएगी 2,80,000 प्लस 12,000 2,90,000 टोटल कॉस्ट ऑफ प्राइस हो जाएगी। प्रॉफिट परसेंटेज 7.5% दिया है। सेलिंग प्राइस है आपके पास। फाइंड करने के लिए प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला हम लगा रहे हैं। प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। 7.5 आपके पास प्रॉफिट परसेंटेज है। प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 2,92,000 मल्टीप्लाई बाय 100। 2,92,000 इस साइड पे आया तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 100 डिवाइड हो जाएगा, आके 0 0 से कैंसिल हो जाएंगे। पॉइंट ख़त्म किया तो हमने 75 डिवाइडेड बाय 10 आ गया, मल्टीप्लाई बाय 2,920 आ जाएगा। 0 0 से कैंसिल हो जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास अमाउंट आ जाएगी 21,900 प्रॉफिट है आपके पास। अब हमने सेल प्राइस फाइंड करनी है तो प्रॉफिट हमारे पास आ गया है। कॉस्ट प्राइस हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हुए हैं। तो सेल प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट आ जाएगा। 2,92,000 प्लस 21,900 दोनों को ऐड किया तो आपके पास 3,13,900 इसकी सेल प्राइस बनती है। क्वेश्चन नंबर 7 है द प्राइस ऑफ अ बाइसिकल इंक्लूडिंग मार्कअप इज ₹5,610 if the markup rate is 5% per annum. Find the amount of markup for 146 days. प्रिंसिपल उसने आपको दिया है, रेट 5% है, टाइम 146 डेज है। यहाँ पे आपको रेट जो दे रहा है वो पर एनम दे रहा है, यानी आपके पास एनुअली है, ये पर एनम दिया है। तो एनम का मतलब है कि ये आपके पास जो है वो साल का रेट है। तो डेज उसने जो हमें दिए हैं, टाइम जो दिया है वो डेज में दिए हैं 146। तो सबसे पहले हम इसको ईयर्स में कन्वर्ट करेंगे। 146 डिवाइडेड बाय 365। एक साल में 365 दिन होते हैं तो हमने उस पर जो है वो डिवाइड कर दी है 365 के साथ। 3 और इन पूरे की कटिंग हमने 73 पे की है। 73 2 ज़ा 146, 73 5 ज़ा 365। तो टाइम आपके पास आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 5 ईयर्स। अब हम अपना फॉर्मूला लगाएंगे। मार्कअप इज इक्वल टू RPT डिवाइडेड बाय 100। रेट आपके पास 5 था, मल्टीप्लाई बाय 5,610। प्रिंसिपल है, मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 5 डिवाइडेड बाय 100। ये 5 नीचे आके मल्टीप्लाई हो गया, या आप इसको यहाँ पे भी कटिंग कर सकते हो। 5 5 से कैंसिल हो जाएगा। 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10 एंड 0। 5,610 डिवाइडेड बाय 50 इसकी मैंने यहाँ पे डिवीजन की है। 51 ज़ा 50, 56 में से 6 आपका एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। 1 को आप नीचे उतारेंगे। अगेन 51 ज़ा 50, 1 आपका वैसे ही आ गया। 6 में से 5 माइनस किया तो 1 आ गया, ऊपर से आपने 0 उतारा। 52 ज़ा 100, 10 आपका पास रिमेनिंग आ जाएगा। पॉइंट लगाएंगे, 0 और बढ़ा दिया। 52 ज़ा 100, तो आपके पास मार्कअप की अमाउंट है 112.2। क्वेश्चन नंबर 8 लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। खुशी बाउट अ कंप्यूटर फॉर ₹1 lakh एंड पेड अ मार्कअप ऑफ ₹25,000 फॉर 2 years. व्हाट मार्कअप रेट डिड शी पे? उसने कहा है कि आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो 1 लाख है, मार्कअप उस पर यानी प्रॉफिट उस पर अर्न करती है 25,000 और 2 years के लिए उसका मार्कअप जो है वो पेड करती है। कहते हैं मार्कअप रेट आपने जो है वो इसका फाइंड करना है। तो हमारे पास प्रिंसिपल है 1 लाख, मार्कअप 25,000 है, टाइम हमारे पास 2 year है, रेट हमने फाइंड करना है। तो फार्मूला लगाएंगे, मार्कअप इज इक्वल टू RPT डिवाइडेड बाय 100। रेट आपका इस साइड पे आ जाएगा, मार्कअप के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 100 को, तो मार्कअप मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय PT। अब वैल्यूज हम अपनी पुट कर रहे हैं।
25,000 मल्टीप्लाई बाय 100, मार्कअप की अमाउंट थी 25,000, पी प्रिंसिपल था हमारे पास 1 लाख, मल्टीप्लाई बाय टी का टाइम 2 ईयर्स था, तो हमने वो पुट किया। ज़ीरो आपके ये 2 ज़ीरो से कैंसिल और ये तीनों ये इस तीनों से कैंसिल हो जाएंगे, तो 25 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। 25 को 2 से हमने डिवाइड किया, 2 1 ज़ा 2, 5 आप नीचे उतारेंगे, 2 2 ज़ा 4, 5 में से 4 माइनस किया तो 1 आ जाएगा, पॉइंट लगाया 0, 2 5 ज़ा 10, रेट आपके पास जो निकला है वो 12.5% है। तो ये आपकी कंप्लीट एक्सरसाइज थी 7.2। इंशाल्लाह आप लोगों के साथ फिर से मिलते हैं अगली एक्सरसाइज के साथ। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चंस जो हैं और ये एक्सरसाइज कंप्लीट जो है वो समझ में आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।